हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू आइलैंड। तो इस वीडियो में मैं एपीएससी प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर में असम आर्ट एंड कल्चर से जितना भी क्वेश्चंस आया है वो सब डिस्कस करूंगा। दैट इज 1998 से लेकर 2022 तक जितना भी क्वेश्चंस आया है वो सब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एंड पूरा डिटेल्स में डिस्कशन होगी। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ जुनाकी? एपीएससी प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि आसामीज मैगजीन जुनाकी का फर्स्ट एडिटर का नाम क्या था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, चंद्र कुमार अग्रवाला। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो, जुनाकी वाज एन आसामीज लैंग्वेज मैगजीन पब्लिश्ड फ्रॉम कलकत्ता इन 1889। तो जुनाकी पब्लिश हुआ था 1889 में एंड कलकत्ता में पब्लिश हुआ था। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अवार्डेड पद्मश्री इन 2023 फ्रॉम असम? एपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा पर्सन को 2023 में पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, निपुण गोस्वामी। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो, 2024 में आसाम से जिन लोगों को पद्मश्री मिला उन लोगों का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले है पार्वती बरुआ एंड उनका फील्ड था सोशल वर्क एंड स्टेट है आसाम। देन सेकंड है श्री सर्वेश्वर, फील्ड है एग्रीकल्चर, स्टेट आसाम। एंड थर्ड है श्री ड्रोना बुया, फील्ड है आर्ट एंड स्टेट आसाम। तो इन तीनों को रिसेंटली आसाम से पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो इन तीनों का नाम आप लोग अच्छे से याद रख के एग्जाम में जाना, क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड पद्म विभूषण जिन लोगों को मिला, दैट इज 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। तो इन लोगों का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोग इनका नाम भी अच्छे से याद रख के एग्जाम में जाना, क्योंकि ओनली 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आसाम से एक भी लोगों को पद्म विभूषण नहीं मिला है। तो ये बात भी आप लोग याद रखना। यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो, तमिलनाडु से 2 लोगों को मिला है, आंध्र प्रदेश से 2 लोगों को मिला है एंड बिहार से 1 पर्सन को मिला है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार एन आसामीज ड्रामा रिटन बाय अरुण शर्मा इज एन? 2018 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि आहार जो आसामीज ड्रामा है जिसको अरुण शर्मा ने लिखा था, वो किस टाइप का ड्रामा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, एब्सर्ड ड्रामा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स ऑफ असम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ओनली 2 and 3। That means number 2, the traditional religion of the missing tribe is Dornipoloism. And number 3 है, the Tiwas are inhabitants of both the plains and the hills. And बाकी दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। Then the next question, Lai Haraoba is an important festival of? 2018 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि लाई हराओबा कौन सा स्टेट का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर। तो यहाँ पर आप लोग जैसे लिस्ट देख रहे हो, नॉर्थ ईस्ट का डिफरेंट स्टेट्स का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल दिया हुआ है, कौन सा स्टेट का कौन सा फेस्टिवल है। तो आप लोग पूरा लिस्ट को अच्छे से याद रख के एग्जाम में जाना। यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो, बिहू है असम का, अम्बुबाची मेला है असम का, हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड का, लाई हराओबा है मणिपुर का, लुसुंग फेस्टिवल है सिक्किम का, वांगला फेस्टिवल है मेघालय का, लोसार फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का। एंड बाकी जो रह गया है आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से पढ़ के एग्जाम में जाना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय शंकरदेव फॉर कंपोजिंग अंकिया नाट? 2018 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि शंकरदेव अंकिया नाट को कंपोज करने के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ब्रजावली। एंड दिस इज ए पोएटिक आसामीज मिक्स्ड लैंग्वेज। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेन्यूज? तो आपको बताना है कि नागालैंड का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो कौन सी जगह पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, किसामा। तो यहाँ पर आप लोग जैसे टेबल में देख रहे हो, इंडियन क्लासिकल डांस का लिस्ट दिया हुआ है एंड कौन सा डांस कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है ये भी दिया हुआ है। एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है एंड आप लोग पूरा टेबल को अच्छे से याद रखना। जैसे आप सबसे पहले देख रहे हो, भारतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, कथक उत्तर प्रदेश का डांस है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है, ओडिसी ओडिशा का डांस है, कथकली केरला का डांस है, क्षत्रिय असम का क्लासिकल डांस है, मणिपुरी मणिपुर का क्लासिकल डांस है एंड मोहिनीअट्टम केरला का क्लासिकल डांस है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ना एक बार।
देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ट्राइब ऑफ नॉर्थ ईस्ट सेलिब्रेट्स द अगलमखा फेस्टिवल। एपीएससी प्रीलिम्स 2014 का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि नॉर्थ ईस्ट का कौन सा ट्राइब अगलमखा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, गारो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पुराण्स कंटेन्स रेफरेंसेस टू एंशिएंट असम। एपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो आपको बताना है कि इन चारों पुराण में से कौन सा पुराण में एंशिएंट असम का रेफरेंस है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4, मतलब कि चारों के चारों पुराण के अंदर एंशिएंट असम का रेफरेंस है। तो चारों पुराण का नाम आप लोग अच्छे से याद रखना। तो सबसे पहला है मरकंदे, सेकंड है स्कंद, थर्ड है नरद एंड फोर्थ है विष्णु। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट असमीज ट्रांसलेटर ऑफ द रामायण। एपीएससी प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि इन चारों पर्सन में से कौन सा पर्सन ने फर्स्ट रामायण को असमीज में ट्रांसलेट किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, माधव कंदाली। एंड फर्स्ट असमीज ट्रांसलेटर ऑफ द महाभारत इज राम सरस्वती। तो आप लोग दोनों का नाम याद रखना, क्योंकि एक ने रामायण को ट्रांसलेट किया था एंड एक ने महाभारत को ट्रांसलेट किया था। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बागारुम्बा इज ए फोक डांस परफॉर्म्ड बाय। एपीएससी प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि बागारुम्बा जो फोक डांस है वो कौन सा कम्युनिटी परफॉर्म करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, बोड़ो। दैट इज बागारुम्बा डांस को परफॉर्म करते हैं बोड़ो कम्युनिटी। तो यहाँ पर आप लोग जैसे टेबल देख रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि इस टेबल में डांसेस ऑफ असम दिया हुआ है। असम का जितना भी डांस है वो दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट डांसेस, एंड कौन सा कम्युनिटी कौन सा डांस को परफॉर्म करते हैं ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप लोग इस टेबल को स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ के एग्जाम में जाना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। तो मैं आप लोगों को ओवरऑल बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला है सत्रिय। सत्रिय इज ए क्लासिकल डांस एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय श्रीमंत शंकरदेव टू स्प्रेड वैष्णविज्म। सेकंड है बिहू डांस। बिहू डांस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फोक डांसेस ऑफ असम। देन है जुमू डांस, जिसको जुमू नाच भी कहा जाता है। दिस इज ए डांस ऑफ द टी ग्रोइंग कम्युनिटी इन द स्टेट ऑफ असम, मतलब कि टी कम्युनिटी का डांस है ये जुमू डांस। देन है बागारुम्बा डांस, ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे कि बोड़ो कम्युनिटी परफॉर्म करते हैं। देन है बोरताल डांस एंड दिस इज ए इंडिजिनस डांस ऑफ असम एंड दिस इज ए डांस ऑफ बरपेटा डिस्ट्रिक्ट एंड इसको इंट्रोड्यूस किया था नरहरि बुढ़ा बकत ने। देन आली आई लिगांग डांस, जिसको गुमराग डांस भी कहा जाता है, एंड ये परफॉर्म करते हैं मिसिंग कम्युनिटी ऑफ असम। Then Diodani dance. Diodani is a dance form associated with Monosha, the snake goddess. Then Ojapali, ये डांस रिप्रेजेंट करता है असम का रिच कल्चर एंड कल्चरल हेरिटेज को। देन बावना डांस, दिस डांस फॉर्म इज मोस्टली प्रैक्टिस इन असम्स विलेज नामगढ़ एंड सतराज टू प्रमोट वैष्णव कल्चर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट अंकिया नाट रिटन बाय शंकरदेव। 2018 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि शंकरदेव ने जो फर्स्ट अंकिया नाट लिखा था उसका नाम क्या था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, चिनायात्रा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द असम वैली लिटरेरी अवार्ड। 2018 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि किसको फर्स्ट असम वैली लिटरेरी अवार्ड मिला था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, बबेंद्रनाथ शइकिया। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ असमीज प्रोज। एपीएससी प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि असमीज प्रोज का फादर कौन थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भट्टदेव। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलस्ट्रेशन वर्क ऑफ द मेडिएवल असमीज टेक्स्ट हस्ती विद्यानवा वाज डन बाय। एपीएससी प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि हस्ती विद्यानवा का इलस्ट्रेशन वर्क किसने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, दिबर एंड दोहाई। तो हस्ती विद्यानव को लिखा था सुकुमार बरकाइत ने, बट इसका इलस्ट्रेशन वर्क किया था दिबर एंड दोहाई ने। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वांगाला वन ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी। एपीएससी प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि वांगाला जो फेस्टिवल है उसको कौन सा कम्युनिटी सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, गारो। दैट इज वांगाला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय गारो कम्युनिटी एंड गारो मेघालय का कम्युनिटी है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोवेल अभिजात्री इज बेस्ड ऑन द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ। एपीएससी प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि अभिजात्री नोवेल जो है वो किसके लाइफ पर बेस करके लिखा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, आईदेव हेंडिक।
देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सेंचुरी विटनेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चारित पुती। एपीएससी प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि चारित पुती का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन सा सेंचुरी में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी 17th सेंचुरी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, गगन द फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम आसाम इज मेड फ्रॉम। एपीएससी प्रीलिम्स 2006 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि आसाम का जो फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है गगन, वो किससे बनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए बेम्बू। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच Assamese film won the first ever National Film Award, the President Certificate of Merit for Regional Language category in 1955। एपीएससी प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि कौन सा Assamese मूवी को फर्स्ट एवर नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था रीजनल लैंग्वेज कैटेगरी में 1955 में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए पियोली फुकन। तो पियोली फुकन को मिला था 1955 में एंड रोंगा पुलिस को मिला था 1958 में नेशनल फिल्म अवार्ड। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गोसाज आर देयर इन द नामगोसा। एपीएससी प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि नामगोसा में कितना गोसा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1000। दैट इज इन नामगोसा 1000 गोसाज आर देयर। Then the next question, Bageshwar Barua was the first Arjun Award winner from Assam in 1966. Who was the second Assamese to win this coveted award of Indian sports in 1987? APSC Prelims 2021 का क्वेश्चन है। तो 1966 में असम से फर्स्ट बगेश्वर बरुआ को अर्जुन अवार्ड मिला था। तो आपको बताना है कि 1987 में सेकंड किसको अर्जुन अवार्ड मिला असम से। तो इसका आंसर ऑप्शन बी मोनालिसा बरुआ मेहता। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपेन हजारिका वन द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर नेशनल अवार्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एपीएससी प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि भूपेन हजारिका को जो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर नेशनल अवार्ड मिला था वो किसके लिए मिला था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए चामेली मेमसाब। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज करेक्ट अबाउट द बोरताल डांस। एपीएससी प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि बोरताल डांस रिगार्डिंग इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा कि आप लोगों का सही हुआ या फिर गलत हुआ। तो अगर आप लोगों को एपीएससी का असम जियोग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना। एंड इस वीडियो में मैंने जितना भी असम आर्ट एंड कल्चर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किया है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।